भस्म आरती, राख से पूजा, मृत्यु से शुरुआत और इससे उत्पन्न होती दिव्य ऊर्जा। लेकिन क्या आप जानते हैं भस्म है? आज की इस वीडियो में हम बेहद गहराई से समझेंगे महाकाल मंदिर का इतिहास, भस्म आरती का असली अर्थ, इसका वैज्ञानिक कारण और वो चमत्कार जो इसे धरती का सबसे अनोखा अनुष्ठान बना कि कोई भी साधना यहाँ कई गुना तेजी से फल देती है। इसी विशेष स्थान पर स्थापित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो स्वयंभू माने जाते हैं, यानी यह शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया, ये स्वतः प्रकट हुआ। चैप्टर 2 महाकालेश्वर। महाकाल को कहते हैं यहाँ सिर्फ भोजन, लेकिन किस राख से? प्राचीन समय में भस्म वैदिक शमशान की राख से लाई जाती मृत मनुष्य की भस्म, जिससे भगवान महाकाल को स्नान कराया जाता था। ये दुनिया का ऐसा अकेला स्थान था जहाँ सुबह की पहली पूजा मृत्यु भस्म से होती थी। इसका अर्थ था मृत्यु ही जीवन का सत्य है, जो आज है वह कल राख होगा। और इसी समय के चक्र के स्वामी हैं महाकाल। बाद में परंपरा बदली और अब की जाती है, लेकिन अनुष्ठान वही है, मंत्र वही हैं, ऊर्जा वही है। चैप्टर 3 महाकाल में नारियल क्यों फोड़ा नहीं जाता? महाकाल मंदिर में कई ऐसी मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक भी मानते हैं। जैसे इस मंदिर में नारियल फोड़ना वर्जित है, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के नीचे जमीन में प्रचंड ऊर्जा है। कंपन, ध्वनि और प्रेशर वैल्यू इतनी अधिक है कि नारियल का कंपन ऊर्जा पैटर्न को बाधित कर सकता है। शिव के इस रूप को तमोगुण में स्थित माना गया है, जो प्रचंड, रौद्र और यौगिक ऊर्जा से भरा हुआ है। चैप्टर 4 भस्म आरती कैसे होती है? सुबह 3 बजे जब पूरा उज्जैन सो रहा होता है, तब महाकाल के मंदिर के अभिषेक, गंगा जल, पंचामृत, शुद्ध सरसों का तेल और अंत में पवित्र जल। इसके बाद शिवलिंग को भस्म से सजाया जाता है। भस्म मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर उड़ाई जाती है। भस्म जगाता है। मंदिर के भीतर नगाड़ों की आवाज गूंजती है, और जब आरती की लौ शिवलिंग के करीब आती है, भस्म हल्के से उड़ती है और सैकड़ों भक्तों पर गिरती है। कहते हैं ये भस्म देवता का आशीर्वाद है। अब आते हैं असली विज्ञान पर, जिसकी वजह से यह परंपरा हजारों साल पहले बनाई गई थी। भस्म आरती सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं, इसके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। राख